जय श्री गणेश, हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की 2 मिनट करो ये प्रयोग। कोई भी देवता तुरंत प्रकट होंगे जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। अगर आपको पूजा करते करते कोई अनुभव नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का सपन के माध्यम से आपका कोई काम नहीं बन रहा है, जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है किसी न किसी वजह से, तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताऊंगा जिस प्रार्थना को आप करते हैं तो वहाँ पर देवता हाजिर होते हैं, वहाँ पर देवता जागृत होते हैं आपके घर के मंदिर में। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि जब वो पूजा करते हैं तो वो इस तरीके से प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको बता दूं, इस तरीके से की गई प्रार्थना तो वहाँ पर देवता हाजिर होते हैं, क्योंकि देवता जो होते हैं वो वचनबद्ध होते हैं। जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं, पर आपको बुलाने का तरीका पता होना चाहिए, उसी तरीके से वो दौड़े चले आते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हम सभी भगवानों की पूजा करते हैं, हमारे घर में तो सभी भगवानों या देवता की मूर्ति है। मैं आपको बता दूं कि श्रद्धा आप सभी के प्रति रख सकते हैं, लेकिन पूजा एक की होती है। जैसे मैं किसी के घर गया तो मैंने देखा कि मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं सभी भगवान की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस भगवान के नाम की पूजा करते हैं, किन भगवान के नाम का आप दीपक जलाते हैं। तो उन्होंने कहा, हम तो सभी भगवानों के नाम का दीपक जलाते हैं। हमारे घर के मंदिर में बहुत से भगवानों की तस्वीरें हैं और उन्हीं की मूर्तियाँ हैं, तो हम उन्हीं के नाम के दीपक जलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो दीपक होता है वो एक ही देवता का जलाया जाता है। जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो जिस देवता को आप पूजते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, जो आपके इष्ट हैं, आपके कुल देव हैं, कुल देवी हैं, उन्हीं के नाम का दीपक आपको जलाना होता है, तभी वो वहाँ पर प्रकट होते हैं। मान लीजिए जैसे बच्चे खेल रहे हैं, एक उदाहरण ले लीजिए कि जब तक आप किसी को उनका नाम लेकर नहीं बुलाते तो वो नहीं आते। वहाँ पर 10 बच्चे खेल रहे हैं तो आप जैसे बुलाएंगे कि ए लड़के इधर आ, तो वो उनमें से पता नहीं चलेगा कि कौन आए। ये फैसला नहीं हो पाता, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि आप किनको बुला रहे हैं। तो आप किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर बुलाते हैं तो वो ही आपके पास आएगा। तो इसी प्रकार से भगवान तो हमारे मंदिर में बहुत से होते हैं, तस्वीरें बहुत सी होती हैं, मूर्तियां बहुत सी होती हैं, पर किसे आप बुला रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसे आप पुकार रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके चरणों में आप शीश नवा रहे हैं, किसकी आप पूजा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो इसलिए आपको एक देवता के नाम का दीपक जलाना चाहिए, उसी में सब आ जाते हैं। क्योंकि आपने एक देवता को सिद्ध कर लिया तो सभी देवता सिद्ध हो जाते हैं। सभी के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। जब एक शक्ति सिद्ध हो जाती है तो सभी शक्तियाँ सिद्ध होती चली जाती हैं। इसलिए आपको एक दीपक जलाना चाहिए और अपने इष्ट देव के नाम का जलाना चाहिए। बाकी आप चौमुखा दीपक जला सकते हैं, पर उनके नाम का, उनका नाम लेकर जलाना है आपको दीपक। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दीपक आपको जलाना चाहिए और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि देवता वहां पर प्रकट हो। उस प्रार्थना से देवता जागृत हो जाते हैं और अपनी जो शक्ति होती है वो आपको प्रदान करते हैं। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो पहली बात, आप नहा धोकर, साफ सुथरे होकर, साफ वस्त्र पहनकर दीपक जलाइए। अपवित्र होकर बिल्कुल भी मत जलाइए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाइए। किसी को देखकर दीपक मत जलाइए कि वो तो ऐसे जला रहा है, उसने इतने जला रखे हैं, उस तरीके से मत कीजिए आप कि वो देसी घी का जला रहा है तो मैं भी देसी घी का जलाऊंगा, तो तभी देवता जागृत होंगे। आपका सामर्थ्य जिसमें है उसी तरीके से आप दीपक जलाइए। अगर आपका सामर्थ्य है कि आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं तो वो जला दीजिए, सरसों के तेल का जला दीजिए। अगर आपकी क्षमता है कि आप घी का जला सकते हैं तो घी का जला दीजिए। अगर आप तेल का या घी का भी दीपक नहीं जला सकते तो आप अगरबत्ती लगा सकते हैं, धूप बत्ती लगा सकते हैं उनके नाम की। पर जो दीपक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो पूजा का एक अंग माना जाता है। इसलिए दीपक जलाएं जितना हो सके आपके सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप गाय के देसी घी से दीपक जलाएं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। एक बात मैं और आपको बता दूं, कभी भूलकर भी ये गलती मत कर देना कि आपने दीपक तो तेल का जला रखा है और रोटियों में आप देसी घी लगा लगा कर खा रहे हो, तो इससे इष्ट देव जो है नाराज हो जाते हैं। जो आप खा रहे हो, अगर आपके पास चटनी रोटी है तो उसी का भोग लगाइए। अगर आपके पास घी है, घी खा रहे हैं आप, तो उनको भी घी का ही भोग लगाइए, यानी उनकी भी घी की ही जोत आपको जलानी चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं मार्केट में 150-200 रुपये किलो घी मिलता है, कहीं से वो सुन लेते हैं। दुकानों पर बोला जाता है 150, 200, 300 रुपये घी। आपको भी ये पता है कि देसी घी जो होता है वो 200 रुपये, 300 रुपये किलो नहीं मिलता।
अब लोग क्या करते हैं, उस देसी घी की जोत जलाते हैं और कई लोग तो खाते भी हैं। तो ये भगवान को चूना लगाने वाली बात होती है। उनको भी पता है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आप प्योर देसी घी खा रहे हो तो उसी की आप जोत जलाइए भगवान की। जो अच्छा घी होता है अगर आप वो खा रहे हो उसी से आप उनकी जोत जलाइए। आप ऐसा मत कीजिए कि बाजार में से आप 200, 250, 300 वाला लेकर आए और उससे आप जोत जलाएं। ऐसा नहीं करें। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि वो प्रार्थना क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दीपक कैसे जलाना है। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपको इस प्रार्थना को बोलना है। उदाहरण के लिए आप अगर किसी व्यक्ति को बुलाओगे तो उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माँ का नाम, उसके भाई बहन का नाम, इस तरीके से आप उसको बुला सकते हैं। उसी प्रकार से देवता को आपको बुलाना होता है। जैसे भगवान शिव मेरे इष्ट हैं तो भगवान शिव का मैं आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ मैं उनको। दीपक जलाने से पहले और दीपक जलाने के बाद यही प्रार्थना मैं करता हूँ कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, कैलाशपति नीलकंठ महाराज, हे हलाल विष को धारण करने वाले, हे उमापति, हे महादेव, हे कृपालु, हे दयालु, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, भवसागर से तारने वाले, हे देवों को देव, हे महादेव, हे भस्मधारी, हे कैलाशपति। इस तरीके से प्रार्थना करनी है। इस तरीके से आपको बोलना है कि मैं आपके सत की जोत जला रहा हूँ, जैसे भी मुझसे जलाई जा रही है। मैं अज्ञानी बालक हूँ, जैसा भी मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार मेरी जोत मंजूर कीजिए। और फिर आपको तीली लगा देनी है, यानी कि आपको दीपक जला देना है। उन्हीं का ध्यान करते हुए ये दीपक आपको जलाना है इस तरीके से। बाद में जब आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आरती करने के बाद, प्रार्थना आरती करने के बाद की जाती है और भोग जो है वो आरती करने से पहले लगाया जाता है। तो आरती करने के बाद आप उनका आवाहन कीजिए कि हे प्रभु, कि मैं आपका आवाहन करता हूँ इस पूजा घर में, इस मंदिर में, और मैं आपका सेवक, मेरे से जैसी भी टूटी फूटी सेवा मुझसे हो रही है आप सेवा को स्वीकार कीजिए, मंजूर कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। फिर आप जो भी बोलना चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि लाइए, घर में बरकत दीजिए, घर में क्लेश लड़ाई झगड़े खत्म कीजिए और घर में जो है बीमारियों को दूर कीजिए, देवताओं का वास कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना फिर करनी है। फिर आप उनको प्रणाम कीजिए। अगर इस तरीके से आप 2 बार करेंगे, दीपक जलाने से पहले, दीपक जलाने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो आने लगे हैं आपकी पूजा घर में। उनकी उपस्थिति आपको महसूस होगी सपन के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, या जब आप पूजा कर रहे हो उस वक्त आपको अनुभव होगा। और जब आप मुसीबत में होते हो उनको आप बुलाते हो और आपका काम हो जाता है। कोई ऐसा काम जो अटक रहा है और आप प्रार्थना करते हैं तो वो हो जाता है। तो ये सब उनकी उपस्थिति के ही उदाहरण होते हैं। जहाँ पर भगवान होते हैं वहाँ पर सब कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उनका आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए ताकि वो आपके पूजा घर में आए और आपकी जो है प्रार्थना स्वीकार करें। अंत समय में जब आपकी पूजा समाप्त हो, जब आप पूजा अपनी पूरी कर चुके हों, तो उस समय आपको अपने इष्ट देव से क्षमा याचना जरूर करनी है कि हे देव, मुझसे जो भी पूजा में, अर्चना में जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा कीजिए और अपना आशीष मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आप पूजा करते हैं तो जो पूजा का फल है वो आप अन्य व्यक्ति को भी किसी को प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपके भाई हैं, बहन हैं, माता है, पिता हैं, या अन्य किसी व्यक्ति को आप प्रदान कर सकते हैं उस पूजा का फल। आप पूजा अपनी उनको समर्पित कर सकते हैं। और जो पूजा अपनी आप समर्पित करते हैं उसमें बहुत बल होता है, उसकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है कि जो भी आपके ऊपर संकट है, जो आपके परिवार के ऊपर संकट है, जिसको आप समर्पित कर रहे हैं, कोई भी बाधा है, शरीर की है, कोई भी है, कष्ट है, कोई प्रेत बाधा है, तो वो भी नष्ट हो जाती है। सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। दूसरी बात यह कि जब भी आप अपनी पूजा को समर्पित करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है और हाथ में जल लेकर, और फिर आपको बोलना पड़ता है जहाँ पर आपका मंदिर है। जैसे किसी व्यक्ति को शारीरिक बाधा है, प्रेत बाधा है, तो हनुमान चालीसा किया जाता है, बजरंग बाण किया जाता है, उसका नाम लेकर उसका फल जो है वो उसको समर्पित कर दिया जाता है। तो जब आप पूजा करते हैं तो आप उस व्यक्ति का नाम, उसका गोत्र, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम और वो यहाँ का रहने वाला है, ये सब बोलकर आप उसके नाम की प्रार्थना करते हैं, उसके नाम की पूजा करते हैं। तो जब आपकी पूजा समाप्त होती है आप अपने हाथ में जल लीजिए, एक गिलास में लीजिए जल, आप अपने इष्ट देव के सामने रख के आपको प्रार्थना करनी है कि इसके ऊपर जो भी है दिक्कत है, परेशानी है, तो ये व्यक्ति ठीक हो जाए। और आपको जल में 3 बार फूंके मारने हैं और फिर उस व्यक्ति को पिला दीजिए।
तो आपकी पूजा का जो फल है उस व्यक्ति को चला जाएगा। जो भी उसे दिक्कत परेशानी है वो आपके इष्ट देव की कृपा से दूर हो जाएगी। तो आप भी इस तरीके से प्रार्थना कीजिए, इस तरीके से आपको दीपक जलाना है और इस तरीके से आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को ठीक कर सकते हैं अपनी पूजा से। तो जब भी आप दीपक जलाएं इस प्रार्थना को अवश्य करें, इस तरीके से आप प्रार्थना को करें, इस तरीके से दीपक जलाएं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके इष्ट देव तक आपकी प्रार्थना अवश्य पहुंचेगी और आपके घर में सुख शांति होगी, सुख समृद्धि होगी। तो ये थी जानकारी। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो नई जानकारी आए, नई वीडियो आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें और उनको पता चले कि किस प्रकार दीपक जलाना चाहिए, किस प्रकार आपको प्रार्थना करनी चाहिए अपने इष्ट देव के सामने, जिससे वो अतिशीघ्र प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें और आपके समस्त कष्टों को दूर करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।